साथियों, शुक्र ग्रह ने अपनी ट्रांजिट के दौरान राशि बदल ली है दिनांक 17 जुलाई से। 17 जुलाई से शुक्र ग्रह कर्क राशि को छोड़कर और लियो यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और शुक्र ग्रह जो कि कारक माने जाते हैं सुख के, वैभव के, ऐश्वर्य के, संपत्ति के, विवाह के, और इसके साथ साथ जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी आपकी ब्रह्मांड में जो भी रचना है, उसमें शुक्र ग्रह का अहम रोल होता है। और शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में जैसे सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से शुक्र ग्रह को रानी का दर्जा दिया गया है। तथा इसके साथ साथ घर में अगर हम शुक्र ग्रह को डील करते हैं तो इसको पत्नी का दर्जा दिया गया है और स्त्री का दर्जा दिया गया है संसार में। एवं इसके साथ साथ जितने भी आपके ऐश आराम, सुख, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, जितने भी आपकी चीज़ें हैं जो सुख ऐश आराम की हैं, सुख संपत्ति की हैं, जिनमें सुख आराम सुखदायी बनाती हैं आपको और ऐश्वर्य देते हैं आपको, उनमें सब में शुक्र ग्रह का रोल होता है। और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह जो है जितना भी क्रिएशन होता है संसार में, अब देखिए कि शादी के कारक ग्रह हैं, क्रिएटिविटी देते हैं, आगे प्रजनन देते हैं। और शरीर में इसी तरह से शुक्र ग्रह का स्थान जो है अगर हम देखें तो वो हमारे जो भी गुप्त अंग वगैरह हैं वो मेल के, फीमेल के, और उनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उनसे संबंधित जो भी संतान उत्पत्ति के जो भी है, वो जितना भी संबंध है वहाँ से यानी क्रिएशन का, वो शुक्र ग्रह उसको डील करते हैं। अब शुक्र ग्रह ने राशि बदली है लियो, सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है, और उसके सामने बैठे हैं बृहस्पति कुंभ राशि में। यानी शुक्र और बृहस्पति ग्रह का आमना सामना है, आमने सामने बैठे हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं ये ब्रह्मांड में। तो ये इनका फल यानी कि कोई बुरा नहीं होना चाहिए, शुभ ही होना चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा कि कुंडली के अनुसार शुक्र ग्रह अगर आपके अच्छे बैठे हैं तो आपके संचार में भी ठीक चल रहे हैं, तो यूँ समझिए कि आपके शादी में, विवाह में, नौजवान लड़के लड़कियों के, और इसके अलावा जो है उनके सुख संपत्ति में इन रिलेशन है, उसमें भी शुक्र ग्रह मदद करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह ठीक नहीं बैठे तो आप अपना समाधान जरूर करवाएं, ताकि आपके शादी विवाह में रुकावट ना हो, रिलेशन वगैरह में दिक्कत ना आए। और अगर ये दिक्कतें पैदा हो जाती हैं तो फिर टेंशन बिना मतलब की आनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ प्रोग्रेस के हिसाब से देखें तो शुक्र ग्रह जितना भी आप धन के मामले में आगे बढ़ेंगे, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह सही है तो आपको फायदा देंगे। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में सही नहीं है तो आप वहाँ सावधानी जरूर रखें, व्यापार में, बिजनेस में, जहाँ भी पैसा लगाने का काम है। अब मैं बात करूँगा राशियों की, तो खास करके जो है शुक्र ग्रह मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, इन राशियों में काफ़ी फायदा करने जाएंगे इस संचार के दौरान। और ख़ास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो राशियाँ वृश्चिक, मीन राशियाँ हैं और कुंभ राशि, इनके लिए शुक्र ग्रह थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहे हैं इस संचार में। तो आप ऐसे समय में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और इसके साथ साथ
जो भी उपचार हो सकता है, रेमेडीज हो सकती हैं शुक्र ग्रह की, आप ज़रूर करें। शुक्र ग्रह की रेमेडीज क्या है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करिए, लक्ष्मी विष्णु गणेश जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी विष्णु की पूजा कीजिए, और माता लक्ष्मी को जो है मंदिर में जाके आप गुलाब का फूल चढ़ाएं, लाल कपड़े जो है माता को अर्पित करें। इसके साथ साथ प्रसाद चढ़ाएं वहाँ पे, ताकि आपका शुक्र ग्रह कुंडली में ठीक कार्य कर सके। और स्त्री की आप सेवा करें, अगर विवाहित हैं तो स्त्री का सम्मान करें और उनको अपने साथ कार्य में लगाएं, अपने साथ सहयोग दें उनको। और इसके साथ साथ जितना भी हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सिंपल सा मंत्र, ओम शूम शुक्राय नमः। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए बोलें सुबह शाम। और शुक्र ग्रह का तारा, जिसको कि हम भोर का तारा भी कहते हैं, वो आकाश में नज़र भी आते हैं सुबह के टाइम में, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, जब सूर्य निकलने से पहले, काफ़ी समय पहले से ही भोर का तारा जो है मशहूर भी है। तो शुक्र ग्रह को जितना आप देखेंगे, शुक्र ग्रह का जितना आप आशीर्वाद लेंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेंगे, उतना ही शुक्र ग्रह मजबूत होंगे, ताकि आपकी शादी विवाह में रुकावट ना हो, आपके रिलेशंस में कोई गड़बड़ी ना आए, आपके धन संपत्ति में, सुख आराम में कोई दिक्कत ना आए, और आपके कार्यों में कोई दिक्कत ना आए। अब मैं बात करूंगा कि राजनीतिज्ञों के बारे में। आजकल जो देश विदेश में खास करके राजनीति चल रही है, जो राशियां मैंने बताई हैं इस संचार के दौरान, उन राशियों से संबंधित जितने भी जातक हैं वो फायदा उठा सकते हैं ऐसे समय में शुक्र ग्रह का, और व्यापार में फायदा उठा सकते हैं जितने भी जातक हैं वो भी शुक्र ग्रह का। देश प्रदेश और जहाँ पे स्त्री से संबंधित जो है कार्य हैं, या स्त्री राज कर रही हैं, या स्त्री से संबंधित इलेक्शंस हैं, उनमें भी जो मैंने राशियां बताई हैं उन स्त्रियों को काफ़ी फायदा हो सकता है। अतः आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके अनुसार अपने उपाय करें, और जितना हो सकता है अपनी श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। जितना आप दान करेंगे, किसको, कन्याओं को जिनकी शादियां नहीं हो रही, छोटी कन्याओं को, गरीब कन्याओं को, इसके अलावा जो औरतें असहाय हैं उनकी मदद कीजिए। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह जो है आशीर्वाद देंगे और आपके कार्य पूर्ण होंगे। जितने भी सर्विस में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप घरेलू हैं, जहाँ भी आप हैं, तो शुक्र ग्रह को अपना विश्लेषण करवा के और उनकी रेमेडी जरूर लें, ताकि आपके कार्यों में रुकावट ना आए और आपके कार्य सही रूप से चलते रहें इस संचार के दौरान, और आप लोगों को फायदा हो शुक्र ग्रह के संचार से। यही मेरा मानना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।